नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एडीओ आजीविका का ये 5वां सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं। इसमें जो है कि हम लोग 201 से लेकर 250 क्वेश्चन तक का अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्व सहायता समूह की बैठकों में अध्यक्ष द्वारा दिया जाने वाला मत क्या कहलाता है। तो अध्यक्ष द्वारा दिया जाने वाला मत जो है निर्णायक मत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्व सहायता समूह के प्रशासनिक कार्य का संचालन कौन करता है। तो स्व सहायता समूह के प्रशासनिक कार्य का संचालन सचिव द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह के बैंक खातों का संचालन कौन करता है। तो इसके बैंक खातों का संचालन उपरोक्त सभी के द्वारा किया जाता है। स्व सहायता समूह के सदस्यों के रोजगार का प्रबंधन कौन करता है। तो रोजगार का प्रबंधन जो है सचिव के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह के सभी वित्तीय लेन देन का ऑडिट कौन करता है। तो ये ध्यान से समझने की बात है कि स्व सहायता समूह के सभी लेन देन का ऑडिट जो है कि कोषाध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह की संपत्तियों का हिसाब किताब कौन रखता है। तो इसकी संपत्तियों का हिसाब किताब कोषाध्यक्ष के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समूह में एकता बनाए रखने का दायित्व किस पर है। तो समूह में एकता बनाए रखने का दायित्व इन सभी पर है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सभी पर होता है। तो डी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह के नियमों का संशोधन होता है। तो नियमों का संशोधन 2/3 बहुमत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्व सहायता समूह में किसी पद के लिए 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उसमें चयन किस प्रकार से होगा। तो चयन भी 2/3 बहुमत से होता है। बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह की बैंक लिंकेज योजना कब प्रारंभ हुई। तो इसकी बैंक लिंकेज योजना फरवरी 1992 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना कौन सी है। तो स्व सहायता समूह जो है ये विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना है। फिर क्लिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये नाबार्ड के द्वारा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह को ऋण देने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता नहीं है। ये ध्यान से समझिए। तो 5 सूत्र का पालन करना है इसकी पात्रता, सदस्यों की नियमित बैठक भी है, सदस्यों द्वारा बचत को नियमित रूप से संचालन करना भी है। यही नहीं है क्योंकि इसके लिए 6 माह पुराना कंडीशन है, इसमें 3 माह दिया हुआ है। तो उत्तर में यही होगा, डी, यही पात्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्व सहायता समूह में मूल निधि का कितना गुना ऋण प्रारंभ में दिया जाता है। तो मूल निधि का 1 से 4 गुना ऋण दिया जाता है प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह को ऋण देते वक्त बैंक जमानत के रूप में क्या लेता है। तो इसको बैंक जमानत के रूप में कुछ भी नहीं लेता है, इसलिए उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा कोष के तहत प्रत्येक ग्राम संगठन को कितने रुपए राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें 1,50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह के चक्री निधि के तहत अधिकतम अनुदान राशि कितना दिया जाता है। तो चक्री निधि के तहत अधिकतम अनुदान राशि 15,000 रुपए दिया जाता है। उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह के कोष का निरीक्षण कौन करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसके कोष का निरीक्षण कोषाध्यक्ष ही करता है। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह द्वारा लिया गया ऋण बैंक खाते में कितने दिन से अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। तो 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। ए सही होगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला स्व सहायता समूह में सदस्यों की आदर्श संख्या कितनी होती है। तो महिला स्व समूह में सदस्यों की आदर्श संख्या 12 से 16 होती है। बी सही होगा उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष परियोजनाओं हेतु स्व सहायता समूह में न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो ये 2 से 5 है, न्यूनतम 2 अधिकतम 5 है, उत्तर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह में एक परिवार से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो एक परिवार से एक सदस्य होने चाहिए, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व सहायता समूह की बैठक में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? एक माह में बैठक कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो एक माह में बैठक कम से कम एक बार होनी चाहिए, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई? तो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत ब्रिटेन से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो सहकारिता आंदोलन का जनक एफ निकोलसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारी साख समिति का अधिनियमन कब हुआ? तो सहकारी साख समिति का अधिनियमन 1904 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहकारिता सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? तो सहकारिता सिद्धांत 1914 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारिता सिद्धांत किस समिति ने प्रस्तुत किया गया? तो मैकलागन समिति ने इसको प्रस्तुत किया था, उत्तर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो सबसे पहले उड़ीसा राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में सहकारी समिति अधिनियम 1912 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो 6 जुलाई 2021 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारिता मंत्रालय के कार्य में क्या सही नहीं है? तो ये ध्यान समझना है। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना ये शामिल है, सहकारी समितियों के कारोबार को सुगम बनाना ये भी शामिल है, बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाना यही शामिल नहीं है, इसलिए उत्तर ये सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है क्या सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण बैंक को कितना प्रतिशत अंशदान दिया जाता है? तो इसमें 50% अंशदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण विकास का पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्रामीण विकास का पर्यवेक्षण नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कथनों को पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि किसी भी राज्य में एक से अधिक ग्रामीण बैंक नहीं हो सकता, ये गलत है, एक से अधिक हो सकते हैं। ग्रामीण बैंक सहकारिता के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है, ये सही है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण बैंक नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा सिक्किम में ग्रामीण बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमि विकास बैंक का गठन कब हुआ? तो भूमि विकास बैंक का गठन 1929 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्वाभिमान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना और वित्तीय समावेशन, तो ये दोनों इसका मुख्य उद्देश्य है, इसलिए उत्तर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर गया है, इसलिए इसमें भी उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज वे है जहां पर शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स का खरीद और बिक्री होता है, इसलिए उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज है? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कब शुरू हुआ? तो इसमें ट्रेडिंग 1994 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम दलाल स्ट्रीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है?
तो सेबी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यही नियंत्रित करती है। उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुख्य रूप से किस प्रकार के सूचकांक का उपयोग करता है? तो ये मुख्य रूप से निफ्टी का उपयोग करता है। उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1990 में हुई। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर ध्यान में रखा गया एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो है हमारा 5वां सीरीज था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सीरीज इसमें बचा हुआ है, उसको भी हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। धन्यवाद।